हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। बहुत आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन से लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और ये फिजिक्स न्यूमेरिकल का पार्ट 15 है। इससे पहले हम लोग 14 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उन सब की प्लेलिस्ट यूट्यूब हाईवे क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। आप सारे पार्ट को देखना चाहते हैं तो लास्ट में जो सबसे लास्ट में एक स्लाइड है उसमें थैंक यू लिखा होता है और वहां पर एक यूट्यूब सब्सक्राइब का बटन जैसा बना हुआ है, उस पर आप टच करेंगे तो सीधे हमारे जो है हाईवे क्लासेस चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। और हमने तीसरे वाले लेक्चर में यानी कि प्रकाश के परावर्तन तीसरे वाले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल डिस्कस किया है और इसमें भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दो में हमने थ्योरी डिस्कस की, एक में हमने थ्योरी डिस्कस की और दो पार्ट में थ्योरी हो गई, दो में न्यूमेरिकल हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से कभी कभार पूछा जाता है। बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल है यहाँ पर, बड़ा ही कंसेप्चुअल तरीका है यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का। बड़ा मजा आया इस चैप्टर को पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। जो लोग डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन ही करूंगा कि आप जाइए। अगर आप पूरी फिजिक्स नहीं देख सकते हैं तो प्रकाश के परावर्तन से लेक्चर नंबर 1 और फिर लेक्चर नंबर 2 और फिर लेक्चर नंबर 3 और फिर इस पर आइए 4 पर। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। यकीन मानिए, बड़ा आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। सही से पढ़िए, एक एक चीजें पढ़िए। ये नहीं जैसे स्किप कर कर कुछ पढ़ रहे हो या ऐसे कुछ बढ़ा बढ़ा के पढ़, यार ऐसे कैसे बन पाएगा। एक तरीक एकदम से देखिए, एक तरफ से देखिए। प्रकाश के परावर्तन से ही आप स्टार्ट कर दिए, फिजिक्स आपकी ना मजबूत कर दूं तो कहना न्यूमेरिकल सहित क्या बात करते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना कि उनको ये बिल्कुल समझ में आएगा जो लोग हमारे साथ एक नंबर लेक्चर से बने हुए हैं। भले ही प्रकाश के परावर्तन से एक से बनी है लेकिन ये चैप्टर उन्हीं को समझ में आएगा। तो यकीन, तो ये मैं आपसे यही कहूंगा कि 4 नंबर लेक्चर ना देखकर आप एक नंबर देखिए, फिर दो, फिर तीन, फिर ये वाला 4 देखिए। ठीक, क्योंकि इसमें वही थ्योरी लगेंगी जो पीछे हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि फिर ज्यादा फोकस करना एक ही बात पर फिर थोड़ा सा टाइम। तो चलिए देखिए, कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यफ बराबर हम लिखेंगे माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का 5 लिखेंगे तो उनके लिए समस्या है कि भाई माइनस का 5 क्यों लिख रहे हो। अब ये बात वहीं पर काम आएगी कि माइनस का 5 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अवतल दर्पण की जब कभी भी बात करोगे अवतल दर्पण की, तो आपको जो फोकस दूरी है वो निगेटिव ही लेनी पड़ेगी। क्या, निगेटिव ही लेनी पड़ेगी अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। 5 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु और u बराबर जो हमको लेना पड़ेगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा क्योंकि u की वैल्यू जो हम लोग निगेटिव लेते हैं और v की वैल्यू डिपेंड करती है कि प्रतिबिंब कहाँ है। अवतल दर्पण इस तरीके से कुछ बनता है और उत्तल दर्पण जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे ये बाहर वाले भाग पर होता है और अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है वो अंदर वाले भाग पर होता है। इधर वाली जितनी भी दूरियां होती थी वो हम लोग निगेटिव लेते थे। बस अवतल दर्पण में एक दूरी है जो यहाँ पर होता है और आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अब आपको ये भी पता नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर नंबर आप अगर 4 डायरेक्ट देखोगे कि आभासी प्रतिबिंब कौन होता है और वास्तविक प्रतिबिंब कौन होता है, इसलिए कह रहे हैं आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं, आगे चीजें बढ़ाते हैं। बाकी आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं पीछे का। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा या नहीं होगा। अब ये चीज वही बता पाएगा जो लेक्चर नंबर जो है 1 से बना हुआ है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग v निकालते हैं। v कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि 1/v प्लस 1/u बराबर हमारे पास एक फार्मूला है 1/f। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दोनों के लिए। तो 1/v हमको ऐसे ही रखना है प्लस 1/u। u की वैल्यू जो है -10 है वो हमने यहाँ पर रख देना है -10। 1/f, f की वैल्यू है -5, वो हम लोग यहाँ रख देंगे। 1/v बराबर जो आ जाएगा, अब ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का मतलब यहीं पर माइनस होता है यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस और ये वाला प्लस टकरा कर माइनस बना देगा। तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस की वैल्यू जब बराबर की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो फिर हो जाएगा 1/10 और माइनस का ये है तो 1/5। बस हम लोग इसको सॉल्व करना है। 1/v बराबर 10 और 5 के एलसीएम ले सकते हैं या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो अगर यहाँ पर 10 है, कैसे भी करके अगर यहाँ पर भी 10 बन जाए, इसके लिए आप 2 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 2 से नीचे, नीचे 10 बन चुका है। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। बस आप सीधे ऊपर ऊपर का मतलब रह गया, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो घटेगा बचेगा माइनस का 1 और बटे में तो 10 थे ही। तो बस v बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा।
v बराबर कितना आ जाएगा -10, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कैंची बुढ़ा इधर होती है फिर इधर होती है, 10 एकम 10 और v एकम माइनस का v आ जाएगा, v बराबर +10, तो v बराबर -10 यहां से कह सकते हैं। ठीक है, अब ये v बराबर अगर -10 है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, ये कैसे कह पा रहे हो वास्तविक होगा या उल्टा होगा, इसको आप फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पर P होता है और फिर यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C होता है, यानी कि वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना हुआ है। एक बार वस्तु को हमने अनंत पर रखा, फिर हमने वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखा, फिर हमने C पर रखा यानी कि वक्रता त्रिज्या पर रखा, फिर हमने C और F के बीच में रखा, फिर हमने F पर रखा, फिर हमने F और P के बीच में रखा। जब हमने वस्तु को F और P के बीच में रखा तो इसका जो प्रतिबिंब बना जाके वो दर्पण के पीछे बना जाके यहाँ पर, दर्पण के पीछे बना जाके यहाँ पर। और ये जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी होता है और कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी प्रतिबिंब इधर बनते हैं वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आप जान चुके हैं, v बराबर जो -10 आया है, इससे ये सिद्ध हो गया कि -10, और जब भी कभी भी वैल्यू जो इधर होगी वो सारी माइनस की होती है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक है और उल्टा है। इधर जितने भी बनते हैं वास्तविक और उल्टा होते हैं। ठीक है, बस एक ही कंडीशन थी वो इधर, वो भी v+ का आएगा तब। ठीक है, और जब v+ का आएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो u बराबर जो आपको दे रखा है वो -30 है, क्योंकि अवतल दर्पण है, u बराबर 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी है। और एक हमने आपको सिखाया था कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर जो था वो I/O बराबर -V/u था। ठीक, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर I क्या है? ये प्रतिबिंब की परछाई है, यानी कि प्रतिबिंब है। और O क्या? O मीन्स ऑब्जेक्ट, E मीन्स इमेज, I मीन्स इमेज। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। और ये V जो क्या होती है? ये भी प्रतिबिंब होता है। और U क्या होता है? ये हमारा वस्तु होती है। ठीक है, वस्तु से दूरी होती है। ठीक, अब u बराबर -3 है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है, पहले तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इनमें रिलेशन निकालेंगे। 3 गुना प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना है, एक बार आभासी बनाना है और एक बार बनाना है आपको वास्तविक। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होगी? निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये थ्योरी से आपको पता चलेगा। तो आभासी के लिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना वास्तविक के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टे के लिए आवर्धन क्षमता माइनस की होती है। आवर्धन क्षमता को हम लोग यम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर यम बराबर जो होता है वो I/O होता है, और यही बराबर जो होता है माइनस के V/U होता है। और जब कभी भी आभासी होगा, ध्यान से समझ लेना चीजों को, आभासी होगा तो यहाँ पर I/O प्लस का रहेगा, और ये वास्तविक होगा तो I/O यहाँ माइनस का हो जाएगा, उधर तो माइनस का लगा ही रहता है। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये प्रतिबिंब आभासी, पहली कंडीशन हम लोग आभासी बनाते हैं, इसलिए माइनस का प्लस का रहेगा। तो यम जो है आप देख रहे होंगे कि रखी वस्तु 3 गुना बड़ा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि प्रतिबिंब को 3 गुना करना है, यानी कि I को 3 गुना करना है, यानी कि I 3 रहेगा तो वस्तु कितनी रहेगी? 1 का 3 गुना 3 होता है, माइनस का V/U। अब U का मान दिया गया कितना? -30, तो वो हम लोग यहाँ रख देंगे -30, माइनस माइनस कट जाएगा। V बराबर जो आएगा वो आएगा 90 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु अगर सेंटीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर। अब देखो v बराबर प्लस का आ गया है, इसका मतलब जब भी v बराबर प्लस का आ जाए इसका मतलब ये समझना कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, क्योंकि v जब भी प्लस का आएगा तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ये चीज समझ लेना यहीं से। तो v बराबर यहाँ से आपका कितना मिल चुका है? 90। बस आपको यहाँ से अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी थी। तो f बराबर जो क्या हो जाएगा? f बराबर 1/f बराबर क्या होता है? 1/v + 1/u, यही तो होता है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। 1/v का मान हो जाए 1/90 प्लस 1/u का मान -3, 1/30। यहाँ पर हम लोग माइनस हो जाएगा 1/30।
u माइनस का था, जब यहाँ पर हम लोग माइनस रखेंगे, यहाँ पर वाला माइनस ये प्लस का यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और इन दोनों की जब गुणा होती है तो ये बीच में माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बीच में माइनस हो जाता है। तो बस अगर आपको इसको सॉल्व करना है, एक बटे एफ, तो यहाँ इसको सॉल्व करना है तो हमें आसान तरीका चाहिए। तो यहाँ पर 3 से गुणा है नीचे और 3 से ऊपर, 3 से नीचे करोगे तो 30 3 90 हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 90 यहाँ 90 यहाँ, बड़ा आसान है। माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 1, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 और बटे में तो 90 है, 2 से अगर हम काट दें तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 1 बटे 45, और एफ बराबर आपको यहाँ से फोकस दूरी मिल जाएगी, वो माइनस की 45 मिल जाएगी। एफ बराबर क्या हो जाएगी, माइनस की 45। अगर ये फोकस दूरी माइनस का आ गया, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो दर्पण है वो अवतल है। ये देखिए अवतल दर्पण, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस होती है। बस यहाँ से सॉल्व तो कर लेंगे ना। एक देखो यहाँ पर हम बताते हैं 1 बटे एफ बराबर माइनस का 1 बटे 45। अब लोग सोच रहे होंगे एफ बराबर डायरेक्ट कैसे 45 लिख देते हो, तो एफ की गुणा इधर करोगे तो माइनस का एफ हो जाएगा और 45 से कम 45 हो जाएगा, तो एफ बराबर यहाँ से माइनस 45 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर था, इधर कैसे पहुंच गया, इसका मतलब होता है माइनस से इधर गुणा करोगे और माइनस से इधर गुणा करोगे तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस बच जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई कि आभासी होगा। आभासी होगा तो हमने बताया रेखीय आवर्धन जो क्षमता होती है वो आई बटे ओ, वो प्लस की रहेगी, और अगर वास्तविक होगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, और उल्टे होते हैं तो माइनस का आई अपान ओ लिखना पड़ेगा, और बराबर में माइनस का वी अपान यू, तो यहाँ तो माइनस का वी अपान यू, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारी है कि इसका रेखीय जो b बराबर जो हमारा जो पॉइंट है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, कई बार बोलते हैं इसलिए याद हो जाए। तो आई अपान माइनस का आई अपान बराबर माइनस का वी अपान यू लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अब प्रतिबिंब तो वही 3 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब माइनस का 3 और बटे में 1 और माइनस का v, और u की वैल्यू जो हमें पता है कितनी है, u बराबर जो है माइनस का 30 है। यहाँ तो वैल्यू दी गई है, तो माइनस का 30 हम लोग यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, माइनस का 30 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर जो आएगा माइनस का 30 या 90 हो जाएगा। अगर v बराबर माइनस का 90 आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। यहाँ पर वास्तविक तो बोला ही था, इसलिए वास्तविक है, उल्टा भी होगा। अब हमें फोकस दूरी प्राप्त करनी है प्रत्येक दशा में, तो 1/f बराबर जो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान है माइनस का 1/90, माइनस का 90, और u भी माइनस का है तो माइनस का 1/30। अब फिर वही 3 से ऊपर गुणा कर लो, 3 से नीचे कर लो, यहाँ 90 बन जाएगा। अब की बार माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो माइनस के 4/90 हो जाएंगे, और 1/f तो है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बस अपना यही आंसर है। तो इसको उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। तो f बराबर जो हो जाएगा माइनस का 4f हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैची गुणा ऐसे कैची, तो जो f बराबर हो जाएगा वो माइनस का 90/4। जब भाग करेंगे 2 से यहाँ 2 और यहाँ 45, 45 का आधा होता है 22.5, यानी कि f बराबर आ जाएगा माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। अगर दूरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान से चीजें हैं, आपको वही समझ में आएगा ये रेखीय आवर्धन क्षमता वगैरह जब आपने थ्योरी बिल्कुल एकदम से पढ़ा हो अच्छे से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, उन क्वेश्चन को हम छोड़ भी देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो आपने अगर पीछे अच्छे से पढ़ा होगा, याद है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है माइनस की ली जाती है। अवतल दर्पण में माइनस का 40 सेंटीमीटर, यानी कि -40/2 का अगर आधा करेंगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि फोकस दूरी यहाँ से -20 आ जाएगी। यहाँ से कोई समस्या नहीं है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, यानी कि आपसे यू पूछ रहे हैं कि उसका 2 गुना आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बने वो 2 गुने आकार का बने। कितने, 2 गुने आकार का, यानी कि आई बटे जो ओ बराबर माइनस का वी अपान यू होता है। इसमें फिट करके पहले हम लोग वी और यू में संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको याद हो तो ये प्रतिबिंब, ये जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, यानी कि जो देखो 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब हो। देखो जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अभी हमने आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो रेखीय आवर्धन क्षमता यहाँ पर माइनस का साइन लग जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो बस आपको कितने गुना बनाना है, 2 गुने आकार का प्रतिबिंब, यानी कि आई का मान -2 और ओ का मान 1। ये
एक नीचे क्यों रहता है? जैसे अगर आपको दो गुना करना है तो नीचे एक होगा, तो एक का दो गुना दो होता है भाई, और माइनस का v और बटे में u। अब ये माइनस माइनस कट गया, v का v और u का v बराबर हम लोग यहाँ पर 2u बोल सकते हैं ना, यानी कि v की जगह पर 2u लिख सकते हैं। बस आपको अब यहाँ से रिलेशन आ गया है, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू। ठीक है, दोनों एक ही जैसे लिख रहे हैं क्या? ये देखो भी बना देते हैं। तो एक बटे एफ का मान आपको पता है, तो माइनस का यहाँ पर 20 हो जाएगा, बराबर एक बटे यू ऐसे रखिए प्लस एक बटे वी की जगह पर 2u लिख सकते हैं ना, v की जगह पर 2u, बिल्कुल सही है। तो बस आपको क्या करना है, अब यहाँ 2u है, यहाँ पर केवल u है, तो 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे, 2u नीचे भी बन गया। तो माइनस का एक बटे 20, बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं। तो 2u नीचे 2u ऊपर, कोई समस्या नहीं। ऊपर कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि 2 से गुणा होगी 2 और एक कितना 3, 3 बटे 2u। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 2u माइनस का 2u बराबर 20 दिया 60। देखो बिल्कुल आसान, इधर का अच्छी गुणा और इधर माइनस का 2u बराबर, और 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, और u बराबर आ जाएगा माइनस का 30, यानी कि जो उसके प्रतिबिंब से उसकी दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी। बस इसका यही आंसर है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व तो कर लेंगे, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, बड़ा आसान सा था। यहीं से काट सकते थे, 10 काट देते, 10 या 30 हो जाता। जैसे भी करना चाहें वैसे कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, तो हम लोग बिल्कुल यहां से बोल सकते हैं f बराबर माइनस का 10, क्योंकि जो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और माइनस का इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है। 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु, एक मोमबत्ती रखी जाती है, यानी कि u बराबर जो आ गया वो आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर। मोमबत्ती को इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यार ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान है, v का मान आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें बताइएगा। इस क्वेश्चन को नंबर जो हम दे देते हैं, इस क्वेश्चन का जो नंबर हम देते हैं आपको, इस क्वेश्चन का जो नंबर है ये हम आपको देते हैं 19, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हमें करना है। ठीक है, 19 नंबर ये क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाले हैं, कोशिश करेंगे फिर डाल दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसको 19 बता दिए। आप ऐसे आंसर करना कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 19 का सर जी जो आंसर है वो इतना है। ठीक, जो भी 10 20 50 60 जो भी आए अपना करना, बड़ा आसान सा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 120 है, तो वक्रता त्रिज्या अगर 120 है तो यहाँ पर फोकस दूरी माइनस का 60 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओ का मान है वो 4 सेंटीमीटर है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट और आई मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि u का मान जो दिया है वो माइनस का 90 सेंटीमीटर। माइनस का 90 इसलिए क्योंकि दर्पण अवतल है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी कि v का मान पूछ रहे हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ है, फोकस दूरी यानी कि जो उसकी लेंथ है पोल से, ध्रुव से, वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब f दिया है, u दिया है, पहले v निकाल लेते हैं, और फिर लंबाई और प्रकृति पूछ रहे हैं, यानी कि फिर आपसे i पूछ रहे हैं, i कितना है। ठीक, चलो बस दो चीजें यहाँ पर पूछने जाना है। पहले तो हम लोग v को सॉल्व करेंगे, क्योंकि v से ही निकलेगा i। तो 1 बटे f, 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर होता है 1 बटे f। 1 बटे v को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। 1 बटे u का मान है माइनस का, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, और 1 बटे f का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 60। ठीक, अब 1 बटे v बराबर, और 1 बटे माइनस का 90 उधर जाएगा, 1 बटे प्लस का 90 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू इधर ही था, तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 90 है और यहाँ 60 है, तो फिर कितने से गुणा करें? तो 90 60 का आपको दिमाग में एकदम से एलसीएम आ जाना चाहिए। तो 90 60 का एलसीएम होता है 180। बड़ा आसान से चीजें सोच सकते हैं। अब 180 बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा यहाँ और 2 से नीचे, 80 180 बन जाएगा, और 60 को 180 बनाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे। अगर ऐसे करना चाहें बड़ा आसान है। देखो हमने 2 से ऊपर गुणा की तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और नीचे 2 से गुणा की है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऊपर हमने 3 से गुणा की तो 3 हो जाएगा, यहाँ 60 में 3 से गुणा की 180 हो जाएगा। जितने से ऊपर गुणा करो उतने से नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 180 यहाँ 180 यहाँ, अब यहाँ 2 ऊपर है, 2 ऊपर है प्लस के, और ये माइनस का है 3, तो ऊपर बचेगा भैया माइनस का 1। क्या बचेगा बोलो? ऊपर बचेगा, यहाँ पर पेन नहीं चलता, माइनस का 1, और बटे में तो भैया 180 है ही, और बराबर यहाँ पर जो था वो 1 बटे v था, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 1 बटे v बराबर माइनस का 180। ठीक,
-180, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो ध्रुव से इधर, यानी कि ध्रुव के सामने यानी कि दर्पण के सामने 180 सेंटीमीटर दूर है। अब लंबाई और प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका मान आया है u का, v का मान आया जो -180 आया, इधर का वैल्यू हम लोग मिटा देते हैं, इधर का ये, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हमें बताना है कि लंबाई और प्रकृति क्या होगा, यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी होगी। वस्तु तो पता चल गई कि कितनी दूर है, 180 सेंटीमीटर दूर है दर्पण से, लेकिन ये पता करना है कि वस्तु लंबी कितनी होगी। ठीक है, वस्तु नहीं, मतलब उसकी जो प्रतिबिंब है वो कितना लंबा होगा। वस्तु तो आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण होने के कारण, और ये वस्तु v बराबर माइनस का है, इसलिए ये जो होगा वो देखो आई बटे ओ बराबर क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू होता है। ठीक है, अब देखो आई का मान आपसे पूछ रहे हैं, आई का मान पूछ रहे हैं, ओ का मान आपको दिया गया है, ओ का मान कितना दिया गया, 4, यानी कि 4 बराबर माइनस का v, माइनस, और v जो है वो खुद माइनस का 180 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस का 180, और बटे में u का मान कितना है, माइनस का 90 है। तो ये देखो ये माइनस का कट जाएगा। अब देखो 90 का डबल होता है 180, 90 दूना 180, लेकिन ये इसके भीतर वाला जो माइनस है वो इसके साथ ही रहेगा। तो आई बराबर जो आएगा 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 8, और ये आई बराबर माइनस का 8 आना बहुत जरूरी था। अगर ये माइनस का 8 नहीं आता, अब यहाँ पर देखो आई बराबर माइनस का 8 आ गया है। ठीक है, अगर ये माइनस का 8 नहीं आता तो गड़बड़ बात थी, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है, और ये भी प्रूव हो चुका है कि v बराबर माइनस का 180 आया, और माइनस का 180 आने के कारण ये सिद्ध हो चुका है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, और वास्तविक है उल्टा है तो रेखीय क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि जो यम का मान होता है वो निगेटिव लिया जाता है, और यम बराबर जो होता है वो आई बटे ओ होता है। अब आप यहाँ पर यम बराबर आई का मान माइनस का 8, ओ का मान 4, 4 यम बराबर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 2 गुना प्रतिबिंब हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा होगा, और यार लाइक जरूर कर देना, आप लाइक में कंजूसी करोगे तो फिर कैसे बनेगा, है ना। तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर सिखा ही देते हैं। एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि एफ का मान आपको पता चल चुका है माइनस का 30, कितनी दूरी पर रखी जाए, एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उससे 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो आभासी हो, दोनों हो। ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो रेखीय जो आवर्धन क्षमता होती है माइनस का आई बटे ओ बराबर माइनस का बी अपन यू लिखा जाएगा। ठीक है, और वास्तविक होगा तो केवल इतना लिखा जाता है आई बटे ओ बराबर माइनस का बी बटे यू। ये चीज हमने आपको बताई है। तो बस पहले हम लोग वास्तविक ले लेते हैं। वास्तविक में क्या होता है, माइनस का लिखना पड़ता है। ठीक है, आभासी में प्लस का लिखना पड़ता है। ये देखो ये है ये है वास्तविक के लिए और ये आभासी के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए, तो यफ बराबर जो आपको पता है वो माइनस का 30 है। तो पहली कंडीशन ले देते हैं, यदि वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो माइनस का होगा, यानी कि आई बटे ओ बराबर माइनस का बी बटे यू। ठीक, और हमें जो प्रतिबिंब बनाना है कितनी दूर रखी जाए, कि एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब को 5 गुना करना है, यानी कि आई का मान 5 और ओ का मान 1 बराबर माइनस का v बटे यू। माइनस माइनस कट गया तो v बराबर आ गया आपका 5u। तो यहां से वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू होता है। तो 1 बटे माइनस का 30 हो जाएगा एफ का मान, 1 बटे वी की जगह पर हम लोग 5u लिख लेंगे, प्लस 1 बटे यू को ऐसे रखने देंगे। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, 5u नीचे है तो यहाँ भी 5 बना लो, 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे। तो माइनस का 1 बटे 30 बराबर 5u इधर 5u इधर, तो 5 और 1 ऊपर, अगर देखो यहाँ पर प्लस लगा तो जुड़ जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 बटे 5u। ठीक है, अब 5 से इधर काट सकते हैं, 5 का 30, अब u माइनस का u बराबर हो जाएगा 6 6 36, तो u बराबर बोल सकते हैं हम लोग माइनस का 36। u बराबर क्या बोल सकते हैं, माइनस का 36। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वो दर्पण से 36 सेंटीमीटर दूर होगा। कितना, 36 सेंटीमीटर दूर होगा। बस ये पहली कंडीशन का आंसर आ गया आपका। ये जो है माइनस का 36 आया, इससे ये पता चल रहा है कि अवतल दर्पण है, और साथ ही साथ ये जो वस्तु है वो 36 सेंटीमीटर दूरी रखी है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो वो प्रतिबिंब जो होता है वो v होता है, उसको v से डिनोट करते हैं, और जो v बराबर कंडीशन आई वो 5u है, यानी कि v बराबर 5u है। यानी कि अगर आपको v ज्ञात करना है तो 36 में आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 36 में जब आप 5 से गुणा कर लेंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा।
यानी कि माइनस का 180 है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो 180 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से। ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पर यूं सिंपल सा पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करेंगे तो वो 180 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा गया था कितनी दूर पर रखा जाएगा उसको, तो वो 36 सेंटीमीटर दूर पर आप रखो। और अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति जानना चाहोगे तो प्रतिबिंब 180 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा, क्योंकि v जो है वो माइनस का है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। ओके, बहुत सारी चीजें आपके साथ लेकर चल रहे हैं यार, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें एकदम समझ में आ जाए। b बराबर आपको कंडीशन लेनी आभासी होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो i बटे o बराबर आपको माइनस का b बटे u लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब आपको 5 गुना बनाना है, यानी कि 5 बटे 1 बराबर माइनस का b बटे u। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि v बराबर जो हो जाएगा माइनस का 5u हो जाएगा। ठीक, बस आपको यहां से फिर सॉल्व कर लेना है। माइनस का 1/30 बराबर 1/v प्लस 1/u। माइनस का 1/30 बराबर, अब आपको यहां पर ध्यान रखना 1/v, v की जगह हम लोग माइनस का 5u लिख सकते हैं, और प्लस 1/u तो लिखा हुआ है। अब बस सिंपल से वही चीज आपको अपनानी है, 5 से यहां गुणा कर लो, 5 से यहां गुणा कर लो। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, अब की बार ये माइनस का है ऊपर वैल्यू, ये देखो ये माइनस का है यहाँ पर, तो माइनस का 1/30 बराबर, अब यहाँ पर देखो 5 5 5 यू तो नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस के 5 है और ये माइनस का 1, तो बचेगा जो आपके पास वो प्लस का 4 बचेगा। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 30 और 6 चौक 24। यू बराबर जो आएगा माइनस का 24 आ जाएगा। यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। लेकिन आपको अगर v ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है तो v बराबर जो आपका है वो माइनस का 5u है, यानी कि माइनस का 5 और गुणे में u का जो माना है वो माइनस का 24 आया, 24 पंचे होते 120, तो यहाँ से आ गया v का मान जो आ गया वो 120 आ गया। देखो v 120 प्लस का है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये प्रतिबिंब आभासी है। और यहाँ पर छोटी मोटी और बातें साथ में याद कर लो, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बस इसके लिए इसमें इतना ही था, दोनों कंडीशन हमने बता दी आपको। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ विद सॉल्यूशन के। ठीक है, कंप्यूटराइज आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, जो टाइपिंग है करके। ठीक है, इसकी आप टेंशन ना लेने का, बस पहले आप इसको चीजों को समझ लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है, तो हम लोग बोल सकते हैं f बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि o का मान है आपको 4 सेंटीमीटर, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखिए, यानी कि u का मान है माइनस का 45। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व पकड़ ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल 4 लगा चुके हैं आप, 4। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप u निकाल लीजिए, और u निकाल लेंगे तो यहां से अगर u माइनस का आता है तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक है, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो माइनस का i बटे u लिखना और बराबर का माइनस v बटे u लिखना। अगर v प्लस का आ जाए तो यहाँ पर माइनस हटा देना, क्योंकि प्रतिबिंब फिर आभासी हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, और इस क्वेश्चन का जो नंबर दे देते हैं, इस क्वेश्चन का जो नंबर हम आपको देंगे वो दे देते हैं आपको 22 नंबर दे देते हैं। ठीक है, पीछे 19 था और ये 22 नंबर। दो क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़े हैं, एक 19 नंबर और ये 22 नंबर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ये चीज आप हमें बताना, तो यार इतनी बात आप जरूर मानना कि इसको सॉल्व जरूर करना थोड़ा सा। अगर नहीं होता तो फिर हम तो बैठे ही हैं, हम तो आपको लगा के फिर बताएंगे। कमेंट कर देना, और नहीं होता है तो फिर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा जानते होंगे, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9935001225, हाईवे क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप पर जो हाईवे क्लासेस सिर्फ ज्वाइन करना विदाउट स्पेस। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि f बराबर माइनस का 15 और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। यार बड़ा, u बराबर जो आपका माइनस का 25 हो जाएगा, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v पूछ रहा है। इतना सरल सा सवाल पूछ रहे हैं, इसको भी हम आपको देते हैं, और ये नंबर हो जाएगा 23। बड़ा आसान सी चीज है, क्योंकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पेन चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, बड़ा आसान, क्योंकि f का मान दिया गया, u का मान दिया, v पूछ रहे हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। ये भी आप बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23। तो आपको 19, 22, 23 तीन क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको होमवर्क के लिए। बड़े आसान है, इसलिए छोड़ रहा हूं, और आप बता देना अगर नहीं मन कर रहा तो फिर नहीं भी छोड़ा करेंगे। ठीक है, देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, यानी कि f बराबर आपका माइनस का 20, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यार ये बड़ा आसान, u बराबर माइनस का 30, आपसे पूछ रहे हैं v बराबर बताओ। बड़ा आसान है, फिर भी चलो एक लगाते हैं, बहुत देर हो गए, 3 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं।
तो देखिए आपको भी पूछ रहे हैं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का मान पूछ रहे हैं और 1/u, यू किसका, माइनस का, तो ये चीज माइनस की हो जाएगी 1/30 बराबर। अच्छा यहाँ पर ये चीज हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, पहले तो फिर हम यहाँ माइनस लगाएं, फिर इसकी गुणा करें, फिर एक लाइन और बर्बाद करें, तो हम लोग एक ही डायरेक्ट में बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस होता है, इन दोनों की जब गुणा होती है तो माइनस हो जाता है, ये चीज आपको पता होगा। और 1/f, एफ तो पहले से माइनस का 1/20, अब ये माइनस का जो वैल्यू बराबर के उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि 1/v बराबर आपका आ जाएगा 1/30 प्लस का और माइनस का 1/20। बड़ा आसान है सॉल्व करना, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन 30-20 का एलसीएम होता है 60। अच्छा 30 को 60 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा ऊपर और 2 से ऊपर, 2 से नीचे 2 से ऊपर, और 20 को 60 बनाने के लिए 3 से नीचे तो 60 हो जाएगा और 3 से ऊपर। अब 1/v बराबर आप सीधे से देख पा रहे होंगे, नीचे तो 60 है वो तो 60 आएगा, ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है 2 प्लस का और माइनस का है 3, तो बचेगा आपके पास माइनस का 1, और v बराबर जो आपके पास यहाँ से निकल आ जाएगा वो माइनस का 60 आ जाएगा। पहले तो यहाँ 60 एकम 60 होगा, फिर v कम माइनस v होगा, माइनस v बराबर 60, तो v बराबर माइनस के 60। ठीक है, बस यहाँ से आपको प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, यानी कि दर्पण के दिशा में, यानी कि दर्पण के साथ 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान था, छोड़ना था हालांकि हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पहली कंडीशन है 5 सेंटीमीटर दूर रखी जाए दर्पण के सामने, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। बी है 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाए, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। बड़ा आसान सवाल है, कोई इसमें कंडीशन वाली बात ही नहीं। जो ए का मान है, यानी कि ए जो कंडीशन है उसमें आपको दे रखा है एफ तो सबके लिए -10 है, और ए जो है ए कंडीशन में 5 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि यू बराबर जो है आपको 5 सेंटीमीटर माइनस का, और प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे। बस आपको वी मान निकालना है पहली कंडीशन में, तो वी निकाल लेते हैं, बड़े आसान से तरीके हैं। और जो बी वाली कंडीशन है उसमें आपको u जो लेना है वो माइनस का 15 लेना है, और f बराबर -10 सबके लिए है, और यहाँ पर भी निकालना है। तो दोनों कंडीशन बड़े आसान है, चलिए बता देते हैं। देखिए यहां से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो अब तो आपको 1/v और u है माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/5 बराबर, f भी माइनस का है तो माइनस का 1/10। अब ये माइनस का वैल्यू उधर जाएगी तो आप जानते हैं किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 1/5 माइनस के 1/10, माइनस के 1/10 इधर ही में तो इधर ही रहेंगे। अब बड़ा आसान है भाई, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना लो, 2 से गुणा कर लो तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से ऊपर हो जाएगा। तो 1/v बराबर, अब देखो यहाँ 2 है और ये बीच में माइनस और ये प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे तो 10 पहले थे तो v बराबर जो आपका आ जाएगा 10, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। दर्पण के क्यों पीछे क्यों बोल रहे हो भाई, पीछे क्यों बोला, क्योंकि v बराबर प्लस का आया, और जब v बराबर प्लस का आ जाता है तो अवतल दर्पण की एक ही कंडीशन है, दर्पण यहाँ बनेगा। और अगर दर्पण यहाँ बन गया तो ये दर्पण कैसा है, आभासी है। कंडीशन समझ लो, आभासी है, और ये अगर आभासी है तो ये सीधा है। क्या है, सीधा है। बस ये पहली स्थिति हो गई। दूसरे में क्या करना है, f बराबर माइनस का 10 और u बराबर माइनस का 15। ठीक, पहले स्थिति में प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, वो दर्पण कहाँ बनेगा, तो पहले तो पीछे बनेगा पहली वाली कंडीशन में, और ये आभासी बनेगा, ये हमने बता दिया। अब v बराबर निकाल लो, यहाँ से पता चल जाएगा, अगर v माइनस का आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/v बराबर 1/u, सॉरी प्लस का लिख लेते 1/f, 1/v बराबर, अब देखो u माइनस का है तो हमने यहाँ पर माइनस का 1/15 बराबर 1/f, f जो है माइनस का 1/10 यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 1/v बराबर, अब माइनस का 1/15 जब उधर जाएगा प्लस का 1/15 हो जाएगा, और माइनस का 1/10 पहले से ही है, तो यहाँ से बड़ा आसान है सॉल्व करना। तो यहाँ 10 15, यहाँ 10 है, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 30 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से गुणा, तो 2 1 कम 2 यहाँ हो जाएगा। 10 में आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा ही है, तो इसके लिए 30 से कम 30, तो 1/v बराबर, आप ध्यान से देखिए, v है, ये जो 2 है ये प्लस के हैं और माइनस का 3 है, तो प्लस के 2 और माइनस का 3, बोलो बचेगा माइनस का 1, और बटे में तो 30 पहले थे, तो v बराबर आपका आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगर ये v माइनस का है, इससे ये सिद्ध हो जाता है जो ये इसकी स्थिति है वो दर्पण के सामने है, और ये दर्पण के सामने है, v बराबर अगर माइनस है तो ये दर्पण कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। और दर्पण से कितनी सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है, ओके।
तो ये सवाल जो है हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और भी एक सवाल निकल के आ गया है, तो ये बड़ा आसान है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20, तो यह बराबर -10। किसी वस्तु के दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का आई बटे ओ बराबर माइनस का यू बटे यू लिखना पड़ेगा, ऐसे करके। और जो किसी वस्तु के दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर, देखिए कितनी दूरी पर रखा जाए, आपसे यू का मान पूछ रहे हैं, कि दिखा जाए कि उसके दोगुने आकार का प्रतिबिंब, दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि -2/1 बराबर माइनस का v बटे यू, ये कट गया तो v बराबर 2u आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v की जगह पर 2u लिखेंगे, 1/u बराबर 1/-10। तो यहाँ पे 2u बना लेते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ हो सकते 3/3 कितना 2u बराबर बराबर माइनस का 1/10। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, काट के यहाँ से वैल्यू काट के बोल सकते हैं, 2 से काट दो यहाँ 5 और 5 3 15। तो u बराबर जो आपका आ जाए, 1 मिनट पे नहीं चल रहा है, जो यहाँ पर u बराबर आ जाएगा, ये u बराबर जो आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, वो 15 आ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर लेना, u बराबर -15 आ जाएगा। ओके, तो यहां से ये हो गया कि जो दर्पण से, किसी वस्तु के दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। वस्तु को कितनी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। अगर ये पूछा जाता है कि वस्तु कितनी दूरी पर बनेगी, तो इसका मतलब आपसे v का मान पूछा जा रहा है। v बराबर है 2u, u का मान आ जाएगा 15 माइनस का 15 दूनी 30। तो बस इसे ये सिद्ध हो गया कि प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक बना है, क्योंकि माइनस का दूरी आ गई। बस ये इतना सिंपल सा आंसर हो गया। देखते हैं क्या और सवाल है। एक और सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके लायक है तो आपके लिए छोड़ देते हैं। 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले f बराबर -30 और सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, u बराबर आपको दिया गया -30। ठीक है, एक मिनट यहाँ से लिख लेते हैं सही से। तो f बराबर जो आपका आ गया है वो -30 और u बराबर भी आ गया -30। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप इसको दोनों कंडीशनों से लगा लेना। एक बार आप इसको उत्तल दर्पण मान के लगा लेना, एक बार आपको इसको अवतल दर्पण बनाना है। ऊपर वाली जो कंडीशन है, यदि अवतल दर्पण होगा, अभी है नहीं ये ऊपर वाला कंडीशन, यानी कि दोनों तरीके से लगा लेना। अगर आपको यहाँ पर अवतल दर्पण लेना है तो यहाँ -30 हो जाएगा, और अगर उत्तल दर्पण लेना है तो +30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आपसे पूछा जा रहा था, तो आप क्या करना, दोनों कंडीशन में सॉल्व कर लेना और आंसर आप हमें कमेंट कर देना विद इसके स्क्रीनशॉट के क्वेश्चन के। ठीक है, हम आपको बता देंगे। आप इसको दोनों तरीके से, एक बार उत्तल दर्पण लेना, एक बार अवतल दर्पण, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में +30 लिखोगे और अवतल दर्पण में -30 लिखोगे। और v u दोनों कंडीशन में -30 रहेगा और यहाँ भी -30 रहेगा। यहाँ भी निकाले ना, यहाँ भी लिखा है, दोनों v अलग अलग आएंगे। बस ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस सिंपल सी बात है, आपको v से पता चल जाएगा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सब वही क्वेश्चन है रिपीटेड एक जैसे। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि f बराबर -30, सामने कोई वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के दोगुने आकार का बने। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इनको क्वेश्चन को आप करना, बड़े आसान है। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण माइनस का आई बटे यू बराबर ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, आप सारी चीजें हमने आपको डिटेल में पढ़ा दी हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चन लिए थे। ये देखो, ये भी क्वेश्चन है, बड़े आसान है क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई मोमबत्ती रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। तो f बराबर आपको -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण है, और ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर u का मान आ गया आपका -15, और वस्तु है 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती, यानी o का मान है 3। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v का मान बताइए, आकार ज्ञात कीजिए। आकार का मतलब होता है आई बताइए, दो चीजें बताइए। तो दोनों चीजें हम लोग निकाल चुके हैं पीछे भी, फिर भी निकाल देते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v हमें निकालना है,
माइनस का 1/15, यू का मान 15 है माइनस का, और एफ का मान माइनस का 1/10 है। फोकस दूरी यहाँ 10 है। तो बस 1/v बराबर माइनस का 15, उधर प्लस का हो जाएगा 1/15 और माइनस का 1/10। इन दोनों को सॉल्व करना है तो यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे, तो यहाँ 30 बन जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और यहाँ माइनस के 3, यहाँ तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के 2 और यहाँ माइनस के 3। आपके पास जो वैल्यू बचेगी 1/v बराबर माइनस का 1 और बटे में 30, यानी कि v बराबर आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के सामने, पीछे नहीं, पीछे अगर होता है तो वो प्लस का होता है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर होगा। अब आकार बताना है तो इसलिए आप ध्यान रखना, तो आकार बनाना I/O बराबर माइनस का V/U होता है। I का मान आपसे पूछ रहे हैं और O का मान दिया गया, O का मान कितना दिया गया है 3 बराबर माइनस, और V पहले से है माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस का 90 बराबर 4। यू का मान कितना है, यू का मान है माइनस का 15, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का 15 लेंगे, 15 6 का 90, और माइनस है ये वाला, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो आई बराबर जो आएगा माइनस का 6 × 18, माइनस के 18 आएंगे। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, v माइनस का आ गया है, इसलिए यहाँ पर आई को भी माइनस आना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज समझ गए ना, किसी को कोई समस्या नहीं है, आराम से समझिए, क्योंकि v बराबर जो आ गया माइनस का 23। एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर I/O बराबर माइनस का V/U होता है, I का मान आपसे पूछा जा रहा है, O का मान आपको दिया गया 3, और माइनस और V का मान पहले से ही माइनस का 30 आ गया है। ठीक है, और बटे में कितने हैं, यहां पर कितना आया था, यहाँ V का मान माइनस का 30 ही आया था। ठीक है, माइनस का 30, तो I/O का मान 30 और माइनस का 30 ये देखो ऐसे लिख देते हैं, और जो U का मान है वो 15 है माइनस का, तो हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, और देखो ये माइनस माइनस कटेगा, इसके भीतर वाला माइनस बचेगा, तो I बराबर माइनस का 3 दूनी 6, पहले तो 18 आया था, कैसे काटा था ठीक है, देख लेना, अगर U 180 लिख दिया क्या, 15 दूनी 30 ही होता है। ठीक है, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, आई बराबर आ गया माइनस का 6, और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति आकार कितनी होगी, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। बस इसका यही राइट आंसर है। ओके, कोई समस्या नहीं, बड़े आसान से क्वेश्चन हो गए होंगे आपके लिए, बड़े आसान सी चीजें हैं। बस आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद है, थोड़ा सा सहयोग आप हाईवे क्लासेस का दें और चीज़ों को सुधारें, और हम 70K यानी कि 70,000 सब्सक्राइबर के साथ आपको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, आप सभी लोगों का जो आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। ठीक है, बहुत ही बहुत थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।